राजधानी रांची के साथ जहां आपको बताया कि नहीं थम रही निजी स्कूलों की मनमानी। कटहल मोड़ रोड में खुला है सूरज पब्लिक स्कूल। एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को भी बुलाया जा रहा है स्कूल। सरकार ने ठंड को देखते हुए 13 जनवरी तक दिया है स्कूल बंद रखने का आदेश। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को नहीं बुलाना है स्कूल। बताएं कि कल रामगढ़ में भी खुला था एक निजी स्कूल। ऑटो में स्कूल जा रहे 3 बच्चों के हादसे में हो गई थी मौत। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर निजी स्कूल सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए निजी स्कूलों को देखा जा सकता है और आलम यह है कि एलकेजी और यूकेजी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को भी इस ठंड भरे मौसम में स्कूल बुलाया जा रहा है। क्लासेस चल रही हैं, जबकि सरकारी आदेश है कि 13 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखना है, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी हो। आपको बताएं कि 13 जनवरी तक का आदेश है। कक्षा 8वीं तक स्कूल बंद है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ये तमाम स्कूल सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूलों को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम बच्चों की क्लासेस चल रही है और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे बच्चे, छोटे और नन्हे बच्चे वो स्कूल में बैठे हुए हैं। फिलहाल कटहल मोड़ के पास मौजूद सूरज पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं और राजधानी रांची की ये खबर है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ सीधा राजधानी रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं अजय का। अजय लाल, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? एक तरफ सरकार आदेश जारी करती है कि 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, दूसरी तरफ स्कूल चल रहे हैं और तस्वीरें ये सामने आ रही है कि जो छोटे नन्हे बच्चे हैं एलकेजी यूकेजी की भी क्लास चलाई जा रही है, यानी धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकारी आदेश की। अजय, धज्जियां उड़ाई जा रही है अजय। बिल्कुल, देखिए, सरकार के कानून से कोई ऊपर है तो शायद सूरज पब्लिक स्कूल है। सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कह रखा है कि 13 जनवरी तक स्कूल को बंद रखना है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लाया गया। देखेंगे अभी भी, अब जबकि न्यूज 11 कवरेज कर रहा था, यहाँ पर छुट्टी दे दी गई। ये छोटे छोटे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हो तुम? क्लास 1 का बच्चा, आप यूकेजी, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? एलकेजी। यानी कि एलकेजी यूकेजी क्लास 1 के बच्चों को यहाँ पर लाया गया। स्कूल बंद रहने के बावजूद स्कूल प्रबंधन पता नहीं कौन से कानून से संचालित होता है। और एक और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटी सी वैन गाड़ी में बच्चों को कोच के भरा जा रहा है। प्रिंसिपल साहब आ गए, प्रिंसिपल साहब फरार हो गए न्यूज 11 के कवरेज के दौरान। दिनेश, क्या नाम प्रिंसिपल साहब का? दिनेश कुमार जी सरकार के आदेश को नहीं मानते। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, स्कूल तो बंद कर दिया सरकार, बच्चे को भेजते हैं। आपको नहीं पता? देखेंगे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से। अभी भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल प्रबंधन कितनी ज्यादा मनमानी है कि छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। इनको भी कहा गया स्कूल आने के लिए। क्या बच्चों को शिक्षा देगा जो सरकार के आदेश को ही नहीं मानता? आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से मनमानी है स्कूल प्रबंधन का। यूकेजी एलकेजी प्रिंसिपल साहब से कब मुलाकात होगी? बाहर में अभी नहीं बात होता है। बाहर में कहाँ गए? लंदन गए होंगे, कैसे बता सकते हैं? लंदन गए हैं या फिर सिडनी गए होंगे। क्योंकि निजी स्कूल चलाते हैं तो पैसा तो जरूरी आता होगा। सरकार के आदेश को नहीं मानते। तो ये पूरी कहानी है सूरज पब्लिक स्कूल का। और लिखा क्या गया है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्कूल कहता है कि वे ऑफ लाइट है, यानी कि जहाँ अंधकार है वहां पर मैं लाइट दिखाता हूँ अपने बच्चों को। सूरज पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को-एड स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई हो या जैक बोर्ड हो, सरकार से कोई भी बड़ा नहीं है। ईश्वर न करे कोई बड़ी घटना हो जाए, रामगढ़ में जैसा कुछ हुआ
उसके बाद से बिल्कुल ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, ये जो स्कूल वैन में छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ा जा रहा था, तो तमाम उन तस्वीरों को देखकर बीते दिन की घटना याद आ जाती है, जब रामगढ़ में एक विभत्स हादसा होता है और 3 स्कूली बच्चों के साथ एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और उस हादसे से भी राजधानी रांची में ऐसी घटना हो रही है, स्कूल खुले, उस हादसे से कहा जा सकता है कि बिल्कुल सीख नहीं ली गई है। अजय, नहीं ली गई है या सीख ली गई होगी, क्योंकि सरकार के अधिकारी, खासकर रांची के जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक उनकी नींद नहीं खुलती है। ये सच्चाई है शिक्षा विभाग में। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इस राज्य की राजधानी में, रांची में शिक्षा सचिव बैठते हैं, स्कूली शिक्षा के डायरेक्टर बैठते हैं, मिडिल डायरेक्टर बैठते हैं, 5 आईएएस, एक तो नहीं आदित्य, 1 2 3 4 5 आईएएस शिक्षा विभाग को चला रहा है। लेकिन नाक के नीचे क्या हो रहा है, किसी को फुर्सत नहीं है कि फील्ड में जाकर देखे कि हमने जो आदेश दिया उसका पालन हो रहा है या नहीं। तमाम लोगों की इस बात को लेकर चिंता होती है कि उनकी गाड़ी पुरानी कैसे हो गई, नई कार मिलनी चाहिए, परिवार कहीं जा रहा हो तो उसके लिए गाड़ी है कि नहीं। और नतीजा सामने है, सरकार के नाक के नीचे स्कूल को खोल कर रखा गया है। कौन रोकेगा? तमाम तस्वीरें जो आपने दिखाई उसके बीच में सिर्फ एक सवाल ये सामने निकल कर आ रहा है कि बीते दिन रामगढ़ में जैसी घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और स्कूल को सील कर दिया गया। तो यहाँ पर सवाल अजय जी ये खड़ा हो रहा है कि जब राजधानी में, आपने बताया इतने अधिकारी हैं, प्लस राजधानी के अंदर स्कूल संचालित हो रहे हैं, अजय जी क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस मामले पर? देखिए, इस मामले में कुछ नहीं होगा आदित्य, इसलिए नहीं होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए तब तक इस राज्य के अफसर अपनी नींद नहीं तोड़ते हैं। यदि सूरज पब्लिक स्कूल में ईश्वर न करे किसी बच्चा बीमार हो जाए ठंड से, हालांकि धूप है, लेकिन सरकार का आदेश, मैडम कोई भी बोलने को तैयार नहीं आदित्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। प्रिंसिपल साहब कहाँ है? मैडम कहाँ चले गए प्रिंसिपल साहब? सॉरी, मैडम सॉरी बोल के निकल गए। सर, प्रिंसिपल साहब। अरे तो बोले तो कि नहीं है, तो क्या उनके बात नहीं है भाई, प्रिंसिपल साहब नहीं है। कौन स्कूल चला रहा है, नहीं चला रहा है? ऊपर लिखा हुआ है सूरज पब्लिक स्कूल वे ऑफ लाइट, यानी कि वे ऑफ लाइट है। लेकिन कहानी यह है कि यहाँ स्कूल में चिराग तले अंधेरा है। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल के बच्चे और करीब आ जाएंगे हमारे कैमरा देखिए, रुक जाइए, ये छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, नौनिहालों के देख लीजिए। इनके ही सेहत के लिए सरकार ने कहा था कि 13 जनवरी तक स्कूल बंद रखेंगे। ठंड लगती है सुबह में, हाँ सुबह में ठंड लगती है, हाँ, लेकिन सरकार के आदेश को नहीं मानता आपका प्रिंसिपल। सरकार से ऊपर है दिनेश बाबू, दिनेश कुमार नाम है प्रिंसिपल का। आप गार्जियन इनके क्यों भेजती हैं बच्चों को? स्कूल खुला हुआ है तो सरकार ने कहा है कि 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगा, तो क्यों भेजे? स्कूल खुला था इसलिए। स्कूल खुला, ठंड लगती है सुबह में। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? आरोही कुमारी को ठंड लगती है सुबह में, कैसे आती है स्कूल? जाता है। देखेंगे, यही मजबूरी है। स्कूल ने खोल दिया क्योंकि जनवरी का पैसा भी लेना हो। किसी गार्जियन ने कह दिया कि स्कूल तो बंद था, पैसा कैसे दें, तो स्कूल ने नियम कर दिया कि अपना कानून, अपना संविधान, अपनी लॉ स्कूल वाले संचालित कर रहे हैं। कई बड़े स्कूलों ने स्कूल बंद कर रखा, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन सूरज पब्लिक स्कूल पता नहीं कहां से ये, कौन से संविधान से गाइड होते हैं, कौन से कानून को मानते हैं, कौन से लॉ को मानते। देखिए छोटी बच्ची को कितनी उम्र हो रही होगी इसकी। क्या नाम बेटा आपका? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो?
सुबह में ठंड लगती है आपको? सुबह में ठंड लगती है? सुन लीजिए इन मासूमों की भाषा। इसी की सेहत के लिए सरकार बनी है, ताकि बच्चों की सुरक्षा कर सके। लेकिन भगवान जाने सूरज पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को शायद किसी का डर नहीं। होंगे शिक्षा सचिव सचिवालय के लिए, होंगे स्कूली शिक्षा के डायरेक्टर सचिवालय के लिए, होंगे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सचिवालय के लिए। अजय जी, यहाँ पर एक सवाल और काफी महत्वपूर्ण खड़ा ये हो रहा है कि जब सरकारी आदेश जारी किया गया तो उसके बाद वो आदेश का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस बात की जांच करने के लिए किसी को तो सामने आना था। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तमाम प्रदेश में सिर्फ रामगढ़ की बात करें या फिर राजधानी रांची में लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, स्कूल खुले हैं, सिर्फ अधिकारियों को, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अधिकारियों को जांच के लिए फील्ड पर जाना चाहिए था या नहीं? अजय लाल जी। देखिए, तमाम अधिकारियों को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1000 बार कहा होगा अधिकारियों को कि फील्ड में जाइए, फील्ड में जाइए, गांव में वक्त बिताइए, पंचायत में वक्त बिताइए। लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो अभी तक नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक सहित कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी एक जिम्मेदारी है कि वो आकर देखें कि जो आदेश दिया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन आदेश का जिनको पालन करवाना है वो इतने ज्यादा खुद जाकर सचिवालय देख लीजिए। मेरी घड़ी में इस वक्त 12:10 के वक्त होने चले हैं। 12:10। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सचिवालय में 30% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी अपने दफ्तर नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन पर चाबुक चलाने वाला कोई है नहीं, डंडा चलाने वाला कोई है नहीं। अपनी मर्जी के मालिक जब अधिकारी ही 12 बजे दफ्तर आएंगे तो कौन सुबह जगता है, कौन जाके औचक निरीक्षण करता है? सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा। आदित्य जी, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और पर्दाफाश किया ऐसे स्कूल का जो सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए स्कूल संचालित कर रहा है और बच्चे वो भी एलकेजी के क्लास 1 के और 2 के स्कूल आ रहे हैं इस ठंड में। लेकिन अजय जी, सवाल यहां पर बरकरार रहेगा कि क्या ऐसे स्कूल जो सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई जो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रही थी, सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा रही थी। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस ओर इशारा करती है कि सरकार आदेश जारी तो कर देती है लेकिन उस आदेश का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस चीज को देखने वाला कोई नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।